नरेंद्र मोदी के मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त। भारत के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। में अब की बार 400 पार का दावा करने वाले मोदी को धचका लगा। भारी अक्सरियत ना ले सके, जीत के दावे धरे के धरे रह गए। जी वो डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। ये जो मैं समझता हूँ, ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं टोटली फेक है। ये लो जी, काम करते हैं तो लोग खामोशी से करते हैं, और फैशनिस्ट होना, उसका शिद्दत पसंद होना, ये उसकी हैबिट है। मगर उसकी हैबिट है या आदत है या उसकी कोई मजबूरी है? कैसे? हाँ जी, कैसे? आदत है ना, वो हिंदुइज्म है उसमें, तो हिंदुइज्म हो तो क्या एक्सट्रीमिस्ट होता है इंसान? हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जब उसको इतनी पावर मिले किसी भी बंदे को, तो वो अपने से बाहर हो जाता है। वो अपने से बाहर हुआ है फिर। गलत बात है ना। देखिए, हम किसी के कैरेक्टर को इस तरह तो नहीं, ऑब्वियसली उनको वोट पड़ रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी उनको सीट्स ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस कुछ तो काम किया है ना उन्होंने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आपने इंटरव्यू में देखा किस तरह की बकवास पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही है दोस्तों, की जालिमाना सरकार की हार हुई और अब की बार 400 पार का नारा फुस हुआ, विपक्ष ने सबक सिखा दिया, भारत की आवाम ने सबक सिखा दिया। इस तरह की बहुत बकवास पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे शुरू है दोस्तों। और अगर बीजेपी को बहुमत भी मिलता ना दोस्तों, तो ये जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो कि जब से मोदी जी आए तब से इसी तरह की मोदी जी के ऊपर बकवास करते रहता है, तब भी ये लोग कहते थे कि इसमें मोदी जी ने कुछ गड़बड़ की है। तो खैर, इनकी बकवास चलती रहेगी। मगर भाई, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बहुत से लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा है, तो आज की वीडियो में पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें, किस तरह की रिएक्शंस लोग दे रहे हैं, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट अपनी कंट्री को और कितना आगे ले जा सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं अपनी कंट्री में, और काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मुझे लगता है अच्छे होप्स हैं उनसे। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे थे कि रेगिंग हुई है, धांधली हुई है, आप क्या कहती हो? ऐसा सब कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सब कहते हैं जो जीतते हैं, जो उनके एंटी सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसा बोलते ही हैं। एंटी सपोर्टर्स ने नहीं कुछ भी कहा, यहाँ की बात करी, यहाँ के लोगों की। जी काफ़ी ज़्यादा एंटी लोग यहाँ पे भी हैं, तो ऐसे मतलब लोग पसंद नहीं करते। लोग जो काफ़ी अननॉलेजफुल हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बुरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तरफा हेट है जी, ऐसे ही है। डू यू थिंक कि वो डिजर्व करते थे इस कुर्सी पर? जी वो डिज़र्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फ़ेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फ़ेक हो सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट्स इट। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया, और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है
तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर, पता लग रहा है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब तीसरी दफा कंसेक्यूटिव और लगातार प्राइम मिनिस्टर बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो अब अनाउंसमेंट हो रही है ना इंडिया के अंदर, लेकिन इस चीज़ को पहले ही कंफर्मेशन दे दी थी इंटरनेशनल मीडिया ने। अल जजीरा की रिपोर्ट थी, बीबीसी की थी, CNN की थी, तो उनको इतनी श्योरिटी कैसे थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आने वाले हैं? ये उनके काम है, उनकी डेवलपमेंट है जो दुनिया बता रही थी, या ये क्या है? आप उनको देखें, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने अपना GDP कहाँ से कहाँ ले गए हैं, अपने मुल्क की वैल्यूएशंस कहाँ से कहाँ ले गए हैं। वो हमारी तरह नहीं है, भैया भी चोर है, त्या भी चोर है, नू भी फाड़ लो, ये चक्कर नहीं है। वो काम कर रहे हैं, और जब काम करते हैं तो लोग खामोशी से करते हैं। और फैशनिस्ट होना, उसका शिद्दत पसंद होना, ये उसकी हैबिट है, मगर उसकी हैबिट है या आदत है या उसकी कोई मजबूरी है। कैसे? हाँ जी, कैसे? आदत है ना, वो हिंदुइज्म है उसमें, तो हिंदुइज्म हो तो क्या एक्सट्रीमिस्ट होता है इंसान? हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जब उसको इतनी पावर मिले किसी भी बंदे को, तो वो अपने से बाहर हो जाता है। वो अपने से बाहर हुआ फिर गलत बात है ना। देखिए, हम किसी के कैरेक्टर को इस तरह तो नहीं, ऑब्वियसली उनको वोट पड़ रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी उनको सीट्स ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस कुछ तो काम किया है ना उन्होंने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गुड है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या है? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर कर रहे हैं। वो नहीं हमारी तरह परसेंटेज मांगते कि यहाँ फैक्ट्री लगाओगे कितने पैसे देंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही थी, आप पाकिस्तान की बात बार बार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कंपैरेटिव था। अब तो वो हमें अपना कंपिटेटर भी नहीं समझता, वो हमें किसी खाते भी नहीं समझता, और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। हमारा नहीं कंपैरिजन बनता है, और वो बनता भी नहीं है कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया है कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, नरेंद्र मोदी ने, और उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। हम तो कांग्रेस की सरकार के हक में थे, कांग्रेस तो आई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफा आ गए हैं, क्या लगता है आपको? मोदी साहब बेशक तीसरी दफ़ा आ गए हैं, लेकिन है तो अल्लाह की बंदे है तो इंसान है, तो उनको चाहिए कि इंसानियत की खातिर ये सारा जुल्म जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जुल्म और ज़्यादती करते हैं। कौन सा? मतलब जिस तरह के उनकी गुजरात के वाक़यात हैं, या वो क्रिमिनल है या उसको कसाई कहा गया और अमेरिका के अंदर उसकी ऊपर पाबंदी भी है, तो ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि नफ़रत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मोहब्बत से ही दिल जीत सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका का तो आपको पता है, कभी भी कोई भी रिपोर्ट्स छाप देता है अमेरिका, जो नंबर 1 सुपर पावर अपने आप को कहता है। उसी गुजरात में अगर हम साल 2019 की बात करें, 26 में से 26 सीट्स मिली थी बीजेपी को, अभी 26 में से 24 सीट्स मिली हैं। हम कहते हैं वहाँ जुल्म बड़ा हो रहा है, वहाँ पर उनको सीट्स पे सीट्स मिलती चली जा रही हैं, ये क्या चक्कर है? असल में वो जो हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आप देखें कितनी ज़्यादा है। उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं, उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं। कोटा सिस्टम, बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं, सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से इंडिया में हुकूमत आ गई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मोदी है वो अपनी मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महव मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है, उसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। तो अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए
इन्वेस्टमेंट्स आई हैं तो वो यही लेके आया। तो इनके मुल्क के लिए देखा जाए तो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखें तो ये रिलेशन कोई अच्छे साबित होते नज़र नहीं आ रहे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब का जो पार्टी का एजेंडा था वो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम पॉलिसीज बनाकर जो है वोट गेन करते रहे। आपको पता है कि इंडिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, उनको वोट किया है? नहीं, फ़िलहाल मुझे स्टैटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, बट ये है कि अगर देखा जाए तो गुजरात से जहाँ से उसने अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो उसे बुचर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है, तो उसका माइंडसेट तो कभी बंदे का चेंज नहीं होता। बाकी यही है, मतलब माइंडसेट तो वही है। जब देखे कि 2 या 3 टर्म्स वो जो गुजार चुके हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं। कश्मीर का स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, हालांकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। तो और हमेशा अगेंस्ट द मुस्लिम जो हैं उनका माइंडसेट रहा है। लेकिन उनके तो एक प्रेसिडेंट तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर तक उनके मुसलमान रह चुके हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने चुप कराना। 40 करोड़ की आबादी है वहाँ मुसलमानों की। ज़ाहिर बात है कि कोलेशन गवर्नमेंट होती है, ये इस तरह के मामला होते हैं, उनको भी काम करना होता है। बीजेपी की अपनी पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा मुसलमान देखने को मिलते हैं। मुसलमान, अगर आपने अवैसी का नाम सुना हो, असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन अवैसी जो है वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन वो हाँ तो लेकिन आपने देखा होगा कि वो कैसे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। हाँ, तो अभी मुसलमान वहाँ डिप्राइव्ड मुसलमानों के बारे में कोई तो अपना मौका बयान करने वाला होना चाहिए, जुर्रतमंद के वो पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला जो है। अच्छा सर, हमें तो उनके न्यूज़ कास्टर तक मुसलमान देखने को मिलती है, फाइटर पायलट तक मुसलमान देखने को मिलते हैं, आर्मी तक उनकी मुस्लिम है वहाँ पर। अभी और क्या चाहिए? नमक के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि मुसलमानों को खुडे लाइन लगाया जाए। वो हमदर्दी के तौर पे नहीं है, वो तो जस्ट ये दिखाना है, शो बीस करना चाह रहे हैं कि शो करना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े खैर खा, हम भी उनको oblige करते हैं। और अच्छा चले, शो केस ही अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए परसेंटेज तो उन्होंने रखी हुई है ना। देखिए उनको आगे तो वो बढ़ा रहे हैं ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसे ही है, मैं अपनी ओपिनियन। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह का दर्द इनके पेट में हो रहा है। पहली बात तो ये कह रहे कि भाई चुनाव जो है फेयर नहीं हुए, तो भाई ये पाकिस्तान नहीं है कि जनता वोट करे और जो रिजल्ट है वो फौज बताए कि वो कौन चुन के आने वाला है। ये भारत है भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इसे। और अगर यहाँ पे फेक रिजल्ट, फेक इलेक्शंस होते ना तो यहाँ पे मोदी जी 400 पार कर चुके थे। यहाँ पे फेक कभी नहीं होते, ये आपको आदत गिर चुकी है क्योंकि आपने सिर्फ वोट किया है, नाम के लिए आपके यहाँ पे चुनाव होते हैं, फैसला तो फौज करती है। ये दुनिया को पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, और ये आपको भी पता है, इसलिए भारत के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात भाई, ये जो कह रहा था कि मोदी जी हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, तो भाई मोदी जी हिंदू है, वो हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो क्या किसी और धर्म की बात करेंगे? और रही बात मुसलमानों की, तो बीजेपी में भी बहुत से मुसलमान है भाई, और जो अधिकार, जो हकूक हिंदुओं को है वही मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी को मिलते हैं। और इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो सिर्फ आपको चश्मा लगा हुआ है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। अगर इतना जुल्म होता तो भारत में मुसलमानों की परसेंटेज नहीं बढ़ती, इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती, समझे ना। और जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल आपने करके दिखा है, ज़बरदस्ती कन्वर्जन, और बाद में हिंदुओं का इतना परसेंट वहाँ पे कम होना, ये दुनिया को पता है कि वो कहाँ हिंदू गए। तो भारत में के मुसलमानों की फिक्र आप ना करें, भारत फिक्र करता है हमारे मुसलमानों की, और बहुत अच्छी तरह से करता है। खैर दोस्तों, ये इनकी बकवास हमेशा से चलती रहेगी, मगर भाई मोदी जी 5 साल है तो अब इनके ऊपर बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।